सबों को मेरा नमस्कार। मेरा आज का विषय है स्टॉक मार्केट एंड इट्स फंक्शनिंग। स्टॉक मार्केट क्या होता है, यह कैसे कार्य करता है, किस तरह हम स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट खोलें, इसकी क्या क्या प्रक्रिया है, स्टॉक मार्केट में काम करने का हमें क्या क्या बेनिफिट्स है, किस तरह हम स्टॉक मार्केट से अपने पूंजी का काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। इन्हीं सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम चर्चा शुरू करते हैं। ये जो आज का जो ये विषय है उसका मुख्य रूप से 5 एजेंडा है। फर्स्ट है शेयर क्या है और क्यों हम शेयर में निवेश करते हैं। दूसरा हमारा एजेंडा है कहाँ और कैसे हम शेयर का ट्रेडिंग कर सकते हैं। तीसरा एजेंडा है अकाउंट ओपनिंग जो हम शेयर मार्केट के लिए करते हैं उसकी क्या प्रक्रिया है। चौथा हमारा एजेंडा है बेनिफिट्स ऑफ शेयर मार्केट, शेयर मार्केट के क्या फ़ायदे हैं। हमारा 5वां एजेंडा है शेयर मार्केट में अपना लक्ष्य निर्धारित करने का। और छठा जो हमारा एजेंडा है वह है किस तरह हम शेयर मार्केट में एक क्षमता है हमारे पूंजी को काफ़ी आगे तक बढ़ाने का। तो आइए हम एक एक करके सभी एजेंडा पर चर्चा करते हैं। पहला हमारा एजेंडा है शेयर क्या है और हम इसमें क्यों निवेश करते हैं। शेयर क्या है? शेयर जो है हमारा एक मालिकाना हक है किसी कंपनी में। जब हम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं और हमारे उस शेयर खरीदने के बाद अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो हमारे शेयर का वैल्यू बढ़ते जाता है। दूसरा हमारा है कि हम शेयर मार्केट में क्यों निवेश करते हैं, वाई टू इन्वेस्ट इन शेयर। तो देखिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का हमारा आजकल मुख्य उद्देश्य यही है कि जो अन्य इन्वेस्टमेंट के स्रोत हैं, जैसे कि हम बैंक में एफडीआर करें, रियल इस्टेट में निवेश करें या गोल्ड आदि या अन्य सामान खरीदते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि ये बहुत अच्छा रिटर्न हमें नहीं देता है। आप बैंक एफडीआर की ही अगर हम उदाहरण लें तो बैंक एफडीआर में इन दिनों 5 से 6% का इंटरेस्ट रेट है और दूसरी ओर हमारा जो इन्फ्लेशन का रेट है वो 7 से 8% है। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमारे पूंजी का तो नेगेटिव ग्रोथ हो रहा है। आप गोल्ड को लें, उसकी भी वैल्यू में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हो रही है। हम रियल इस्टेट में भी जो निवेश करते हैं उसमें भी आजकल कोई खास बढ़ोतरी नहीं हो रही है। और जब हम ज़रूरत पड़ने पर बेचने जाते हैं तो हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम शेयर मार्केट में निवेश करते हैं क्योंकि हमें
आशा रहती है कि हम अगर अच्छे कंपनी का चुनाव करें तो हमें एक काफ़ी अच्छा रिटर्न शेयर मार्केट से प्राप्त हो सकता है। हमारा सेकेंड एजेंडा है हाउ एंड वेयर ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स कैन बी डन। कहाँ और कैसे हम शेयर का ट्रेडिंग कर सकते हैं। जिस तरह हमारे डेली कंज्यूमेबल्स जैसे सब्जी की ट्रेडिंग सब्जी बाज़ार में होती है, कपड़े का ट्रेडिंग कपड़ा मार्केट में होता है, दवाई का ट्रेडिंग दवा दुकान जैसे मार्केट में होता है, उसी तरह शेयर की खरीद बिक्री भी स्टॉक मार्केट जिसे हम एक्सचेंज करते हैं वहाँ होता है। हमारे देश में मुख्यतः 2 एक्सचेंज हैं, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। शेयर प्राप्त करने के 2 तरीके हैं, या तो हम प्राइमरी मार्केट में निवेश करके कर सकते हैं और दूसरा सेकेंडरी मार्केट जो स्टॉक एक्सचेंज है जिसमें कि सभी कंपनियां अपने शेयर को लिस्टेड करती हैं, तो वहाँ हम शेयर का खरीद बिक्री जो कंपनी हमें अच्छा लगता है कर सकते हैं। क्योंकि इनिशियल पब्लिक ऑफ़र जो होता है वो कभी कभी निकलता है, जब इनिशियल सालों में जब रिलायंस का, लार्सन एंड टुब्रो का, विप्रो का, इन्फोसिस का शेयर 1980, 85, 90 के दशक में निकला था। उस समय लोगों ने आईपीओ के जरिए निवेश किया था, जिसे हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं। तो अब दूसरा तरीका वही है कि हम सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अपना शेयर खरीद बिक्री कर सकते हैं। हमारा तीसरा एजेंडा है कि चूँकि जब तक हमारा कोई अकाउंट नहीं रहेगा तो हम शेयर में कोई खरीद बिक्री कर नहीं सकते हैं। तो अकाउंट खोलने की क्या प्रक्रिया है, इस पर हम ये चर्चा करेंगे। अब तीसरा एजेंडा जो हमारा है, तो प्रोसेस ऑफ ओपनिंग अकाउंट फॉर ट्रेडिंग ऑफ शेयर। पहला तो हम जाने जो हमारा ट्रेडिंग कम डीमेट अकाउंट क्या होता है। हम ये जाने कि शेयर में ट्रेडिंग करने के लिए हमें एक डीमेट, एक ट्रेडिंग और एक बैंक अकाउंट जिसे 3-in-1 अकाउंट कहते हैं की जरूरत पड़ती है। यह 3-in-1 अकाउंट जो है हम किसी स्टॉक ब्रोकर जैसे एंजल ब्रोकिंग, IIFL, शेर खान, मोतीलाल ओसवाल आदि शेयर ब्रोकर्स के साथ खुलते हैं। वो जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट खुलता है उसमें हमारा जो सेविंग अकाउंट जो किसी भी नेशनलाइज्ड या प्राइवेट बैंक जैसे HDFC, ICICI आदि में होता है, उसको लिंक कर दिया जाता है ताकि ट्रांसफ़र का ऑफ फंड जो है उसे किया जा सके। और साथ ही साथ एक डीमेट अकाउंट जो कि CDSL या नेशनल स्टॉक डिपॉजिटरी लिमिटेड जिसे NSDL कहते हैं उनके साथ खुलता है। और इस डीमेट अकाउंट को भी इस ट्रेडिंग अकाउंट के साथ लिंक कर दिया जाता है ताकि शेयर का डेबिट क्रेडिट इस अकाउंट से किया जा सके। अब आइए कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है इस ट्रेडिंग अकाउंट को खोलने के लिए। तो आजकल यह अकाउंट ऑनलाइन पद्धति से खुल जाता है, जिसमें बेसिक डॉक्यूमेंट पैन कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोटो,
कैंसिल चेक और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट की आवश्यकता होती है। अब हम मुख्यतः चर्चा करेंगे कि हाउ ट्रेडिंग कैन बी डन, हम ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो इसकी प्रक्रिया के लिए ही हम ये 3-in-1 अकाउंट खोलते हैं। और इसका प्रक्रिया मैं आपको बहुत एक सिंपल एग्जाम्पल के द्वारा बता रहा हूँ। जैसे कि हम कोई शेयर या तो अपने ब्रोकर को ऑर्डर दे, या हम अपने खुद मोबाइल ऐप या लैपटॉप के थ्रू लॉगिन करके जब हम शेयर बाई करते हैं तो हमारा जो बैंक अकाउंट है, जितने वैल्यू का हम शेयर लेते हैं वह डेबिट हो जाता है, और शेयर जो है, जो हमारा डीमेट अकाउंट है, उसमें क्रेडिट हो जाता है। और आगे चल के जब शेयर के दामों में कुछ बढ़ोतरी होती है तो हम उन शेयर को बेचते हैं। उस समय हमारा जो बैंक अकाउंट है उसमें पैसा क्रेडिट हो जाता है, जितने ट्रांजैक्शन वैल्यू का होता है, और शेयर जो है हमारे डीमेट अकाउंट से डेबिट हो जाता है। यही प्रक्रिया है जो ऑटोमेटिक रूप से काम करती है, और हम खुद इसका ट्रैक रख के सारा चीज़ बहुत ट्रांसपेरेंट वे में आजकल होता है, जिसको कि हम देख सकते हैं। और बेटर वे में हम अकाउंट का ट्रांजैक्शन करके अपना शेयर खरीद बिक्री करते हैं। हमारा नेक्स्ट एजेंडा है बेनिफिट्स ऑफ शेयर मार्केट। शेयर मार्केट का क्या फ़ायदा है, क्यों शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। तो पहला इसका बेनिफिट है टाइम एंड लोकेशन फ्रीडम। समय और जगह की स्वतंत्रता। हम आज किसी भी समय और किसी भी जगह से, या तो जहां हम रहते हैं अपने एक छोटे से गांव, दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, इवन विदेश के किसी जगह से हम ये ट्रेडिंग कर सकते हैं। और नॉर्मली शेयर ट्रेडिंग का टाइम जो है 9:15 से 3:30 तक रहता है, लेकिन हमें कोई बंधन नहीं है। हमें जब समय मिले और जब हम देखें कि ट्रेंड अच्छा है, शेयर हमें एक अच्छे प्राइस पर मिल रहा है, तो हम वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। सेकेंड बेनिफिट है लिक्विडिटी, तरलता। शेयर मार्केट में हम ट्रेडिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि ज़रूरत पड़ने पर हम एनी टाइम हम अपने शेयर को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जबकि जो कि हमारे पास रियल इस्टेट, चाहे गोल्ड आदि को कन्वर्ट करने में कैश में हमें काफ़ी परेशानी और समय लगता है। इसीलिए शेयर मार्केट को हम एज गुड एज कैश कह सकते हैं। तीसरा बेनिफिट है बॉस एंड एम्प्लॉय फ्रीडम। हम शेयर मार्केट में जब ट्रेडिंग करते हैं तो हमें कोई ऐसा टेंशन नहीं है कि हमें 10 बजे ऑफिस जाना है, 5 बजे आना है। हमें अपना अच्छा एनालिसिस करके पूरी स्टडी के साथ हम जिस समय चाहें हम फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं। चौथा इसका बेनिफिट है फिनेंशियल फ्रीडम, पैसे की स्वतंत्रता। शेयर मार्केट में बहुत छोटे पूंजी से हम इसको शुरू कर सकते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट इसके लिए कुछ नहीं है। मेरे पास एक मोबाइल हो या एक लैपटॉप जिसमें केवल एक इंटरनेट कनेक्शन हो, और हमारा अकाउंट जब किसी ब्रोकर के साथ खुल जाता है तो हम ऐप के ज़रिए हम आसानी से इसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं। और कोई ऐसा बहुत बड़ा पूंजी की जैसे हम कोई दुकान खोलते हैं तो हमें होता है कि दुकान खोलो, उसके लिए सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टॉक, इन्वेंट्री, स्टाफ की
पूरी अरेंजमेंट करते हैं तभी हम वो बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन शेयर मार्केट में आज हमें इच्छा है तो हम आज से अपना ऑनलाइन अकाउंट खोलें और 1 घंटा से हम अपना ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। शेयर मार्केट का नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो है रिसेशन इन अदर बिजनेस, मंदी जो अन्य व्यापार में है। हम आज देख रहे हैं कि किसी भी बिजनेस में टेक्नोलॉजी चेंज के कारण अच्छे अच्छे बड़े बड़े बिजनेस, जैसे कि आज स्टूडियो था उसका जगह आज हम मोबाइल से ही फ़ोटो खींचे कर लेते हैं। छोटे मोटे दुकान जो थे आज का लोग फेल कर रहे हैं, बंद हो रहे हैं और उसका जगह मॉल लेते जा रहा है। एसटीडी बूथ ये सब बिजनेस बंद होके आज टेलीफोन मोबाइल के द्वारा हम उन सब बिजनेस को कर ले रहे हैं। और जब बिजनेस को हमको वाइंड अप करना पड़ता है तो हमें सारे चीज़ को बंद करने में, अपना दुकान से सब सामान हटाएं, दुकान छोड़े, तो काफ़ी ज़्यादा पूंजी का नुकसान होता है और काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। जबकि शेयर मार्केट में हम जिस दिन चाहते हैं उस दिन हम अपना शेयर मार्केट को बंद कर सकते हैं और इससे हमें बहुत ज़्यादा कोई नुकसान, बिल्कुल नुकसान नहीं होता है। सो शेयर मार्केट में सिर्फ अगर हम एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, अनुशासन के साथ और सही नॉलेज लेकर काम करें तो हम एक सफल निवेशक बन सकते हैं। हाँ, जब हम इंट्राडे या कम समय के लिए जो ट्रेडिंग करते हैं उसमें हम जो आजकल स्टॉप लॉस है उसको हम निश्चित रूप से अपना पालन करें ताकि हमें कम से कम नुकसान हो और फ़ायदा तो हम अपना अच्छे शेयर में करेंगे तो निश्चित रूप से काफ़ी मुनाफा हो सकता है। अब मेरा नेक्स्ट एजेंडा जो है वो है सेटिंग ऑफ गोल इन स्टॉक मार्केट। हम अपना लक्ष्य का निर्धारण करें स्टॉक मार्केट में। हर बिजनेस में हम एक गोल बनाते हैं, उसी तरह शेयर मार्केट में भी हमें जरूरत है कि हम एक लक्ष्य बना के काम करें और एक समयबद्ध तरीके से हम उस लक्ष्य को प्राप्त करें। नॉर्मली किसी भी आदमी का गोल होता है एक घर बनाना, एक कार लेना, बच्चों का एजुकेशन, विदेश यात्रा आदि। तो उसी लक्ष्य के साथ हम शेयर मार्केट में भी ये लक्ष्य निर्धारित करें और इस बात का ध्यान रखें कि हम उसको एक टाइम दें कि हम 3 साल 4 साल में ये लक्ष्य को हासिल करें और टाइम टू टाइम हम मॉनिटर करते रहें कि लक्ष्य से हम कितने नज़दीक या कितने दूर हैं। हमारा ये जो गोल है वह स्मार्ट, जिसमें 5 वर्ड हैं, SMART, उसके अनुसार होना चाहिए। पहला है जैसे कि गोल स्पेसिफिक गोल होना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारा गोल क्या होगा। अनलेस एंड अनटिल हम कोई गोल नहीं बनाएंगे तो हम वहाँ पहुँच ही नहीं सकते हैं। सेकंड चीज़ है कि वो गोल जो है मेजरेबल होना चाहिए। जैसे कि हमें घर लेना है तो उसके लिए 40 लाख 50 लाख हमें पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसी हिसाब से इसका एक मेजरमेंट हम करते हैं तो उसको कहते हैं कि गोल मस्ट बी मेजरेबल। नेक्स्ट वर्ड है अचीवेबल, यह आसानी से प्राप्त होने लायक होना चाहिए। ऐसा कोई हम ना गोल बना लें कि जैसे कि हम चंद्रमा पर पहुंचना चाहते हैं, मेरा एक बहुत हवाई जहाज़ हम ले लें, तो इस टाइप का गोल हम बनाएंगे तो अचीव ही नहीं होगा। और आर जो है वो डिनोट करता है रियलिस्टिक, यस सचमुच में होना चाहिए। और टी जो है वो डिनोट करता है टाइम बाउंड, हमें एक समयबद्ध तरीके से इसे प्राप्त करना चाहिए। हम अगर समय निर्धारित नहीं करेंगे तो हम फिर उसको मॉनिटर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट एजेंडा है पोटेंशियल ऑफ शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट की क्या क्षमता है। तो हम सभी जानते हैं कि शेयर मार्केट में एक
विशाल क्षमता है हमारे पूंजी को बढ़ाने का। अगर हम एक अच्छा स्टडी करें और कंपनीज का विश्लेषण करें और हम जो डेली कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स हैं जो हम डेली अपने लाइफ में यूज करते हैं उन सब कंपनियों में ही हम इन्वेस्ट करें। जैसे कि हम एग्जाम्पल लें, हम बिस्कुट के लिए ब्रिटानिया कंपनी का चुनाव करें, टूथपेस्ट जो हम प्रतिदिन यूज करते हैं उसके लिए कोलगेट कंपनी का हम चुनाव करें, मिल्क के लिए हम नेस्ले कंपनी जो है उसका चुनाव करें, फोर व्हीलर कार के लिए जैसे बहुत सी कंपनियां हैं लेकिन मारुति कंपनी का कार बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, पेट्रोल एफिशिएंसी भी उसका काफ़ी अच्छा है। आज के दिन में भी और आने वाले दिनों में भी इस गाड़ी की डिमांड बनी रहेगी। उसी तरह स्कूटर बाइक के लिए बजाज कंपनी, हीरो मोटर आदि कंपनी के लिए हम चुनाव कर सकते हैं। हम जो एयर कंडीशनर यूज करते हैं उसके लिए वोल्टास आदि कंपनी का चुनाव करें। इसी तरह हम अन्य सेक्टर में भी जैसे कि सीमेंट के लिए अल्ट्राटेक, आयरन रड्स के लिए टाटा स्टील, आईटी कंपनीज के लिए इन्फोसिस, विप्रो आदि कंपनी का चुनाव कर उसमें निवेश करते हैं। और निश्चित रूप से चूँकि ये इनका पास्ट रिकॉर्ड भी देखा गया है और इस कंपनी में हम अपना हिस्सेदारी अगर रखेंगे, क्योंकि हम एक बिजनेस को खरीद रहे हैं, हम उसकी शेयर में आ रहे हैं, मेरा डायरेक्ट उसमें पार्टिसिपेशन हो रहा है और ये कंपनी अगर अच्छा करेगा तो निश्चित रूप से हमारे पूंजी में भी अच्छा विकास होगा। शेयर मार्केट में ऐसी क्षमता है कि इसने कितने इन्वेस्टर को करोड़पति बनाया है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि किन्हीं ने अगर 10,000 रुपया 1990 में विप्रो कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो आज उस कैपिटल की वैल्यू 3 करोड़ से भी ज़्यादा है। उसी तरह कुछ इन्वेस्टर ने जो रॉयल एनफील्ड में 50,000 रुपया 1990 में इन्वेस्ट किया है, जो कि आज आइसर कंपनी के नाम से है, उसकी वैल्यू मोर देन 2 करोड़ है। तो इस तरह हम देखते हैं कि इसमें काफ़ी क्षमता है। ऐसी कितनी कंपनियां हैं, हेवेल्स है, इन्फोसिस है, एल&टी है। तो हम इसमें से इन्हीं सब कंपनी का चुनाव करें और नहीं तो ऊपर जो हम डेली कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है उन सब चीज़ का चुनाव करें, उन सब कंपनियों का, तो हम उसमें अच्छा नहीं फ़ायदा कर सकते हैं। इसी तरह कुछ संसार के रिचेस्ट पर्सन हैं, उनका उदाहरण भी मैं आपको दे रहा हूँ, जिन्होंने शेयर मार्केट के थ्रू काफ़ी रिच और अपने कैपिटल का काफ़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किया है। उसमें से एक नाम वॉरेन बफेट जो सबके जुबान पर आता है, उनका आज कैपिटल का जो वर्थ है वह 8 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। हमारे भारतवर्ष में ही राकेश झुनझुनवाला, आर.के. दमानी जो डी-मार्ट के मालिक हैं, आर.डी. अग्रवाल जो कि मोतीलाल ओसवाल के मालिक हैं, इन लोगों ने भी शेयर मार्केट के थ्रू अपना कैपिटल को काफ़ी बढ़ाया है और आज एक धनी व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर फिनंशियल गोल को प्राप्त करने के लिए स्टॉक मार्केट एक अच्छा माध्यम है, लेकिन हम कभी ना भूलें कि हम जो इसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, डिसिप्लिन हैं और जो प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ काम करना है, तो उन सब चीज़ों पर हम ध्यान देके काम करेंगे तो हम भी ऐसे एक लोगों की श्रेणी में आ सकते हैं और अपने पूंजी का एक अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। तो इन्हीं सब चर्चाओं के साथ मैं आज की वार्ता ख़त्म कर रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इसे देखा
मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।